सो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब रे डायग्राम, इससे पहले हमने बताया था कि रे डायग्राम बनाने के लिए जो रेस चाहिए हमको, 2 रेस चाहिए। किताब में तो कई सारी रेस दी गई हैं, 4 रेस बेसिकली दी गई हैं, लेकिन हम 2 रेस पे काम चलाएंगे। पहली रेस जो होगी जो पैरेलल होंगी, फोकस से होकर जाएंगी, और दूसरी रेस क्या होगी जो पोल से जाएगी और पोल से टकराएगी, वहीं से वापस हो जाएगी। यही 2 रेस ऐसी हैं जो आप यूज़ करोगे और रे डायग्राम बनाओगे और नंबर पूरे पाओगे। ज़्यादा बनाओगे रे डायग्राम कन्फ्यूज़ होगे। मैंने रे डायग्राम कितनी तरीके, उस कौन सी रेस होती है मैंने समझा दी हैं। अब हम कौन सी यूज़ करेंगे वो मैं बताऊंगा। पहली मैं क्या बोला था, एक रे यूज़ करेंगे जो पैरेलल होती है, फोकस से जाती है। दूसरी यूज़ करेंगे जो पोल से जाती है टकरा के, वहीं से वापस आ जाती है। सेम एंगल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे बनाएगी, वही एंगल रिफ्लेक्शन रे बनाती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी रे डायग्राम के लिए। कहीं कहीं बुक्स में सी से जाती, सी से वापस आ जाती, वो भी दिखाता है, लेकिन मैं कहा आपको नंबर बनाना है, नंबर लाना है, रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए बेसिकली चीज़ यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी 2 रेस हम यूज़ करें, क्योंकि 2 रे टकराएंगी तो इमेज बनेगी। अब वर्चुअल होगी, अगर वर्चुअली टकराएंगी, ये रियल होगी, रियल में टकराएंगी। तो अब रे डायग्राम की सीरीज़ शुरू करते हैं। तो ये एक्चुअली मैं 2 वीडियोज़ में बनाऊंगा रे डायग्राम, ठीक है। 3 अभी और 3 बाद में, यानी 3 अभी होंगे, 3 इसके बाद में। अब पोजीशंस क्या क्या होती हैं समझ लो। अब देखो सामने कॉनकेव मिरर दिया गया है, कॉनकेव मिरर से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मिरर थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स, मैंने बताया था। कॉनकेव मिरर मतलब अंदर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, केव अंदर की तरफ होगा, और कॉन्वेक्स मतलब बाहर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब उसी की बात करते हैं, उसमें कंडीशंस कितनी होती हैं। अब इसमें कॉनकेव में तुमने पढ़ा हो गया, पढ़ते आ रहे होगे, 3-4 महीने हो गए हैं कि 6 कंडीशंस कॉनकेव में होती हैं, 2 कॉन्वेक्स में होती हैं। सर कॉन्वेक्स में 6 क्यों नहीं होती, कॉनकेव में 6 क्यों होती है? रीज़न है, कॉन्वेक्स का देखो सर्कल इधर बन रहा है, जिस तरफ फोकस है, जिस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट भी आप उधर ही रख रहे हो। और हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना, अपना इधर यहाँ हमेशा याद रखना, चाहे कॉनकेव मिरर हो, जो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना अपना। ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना, ठीक है। हमेशा लेफ्ट में ही रखना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मिरर कैसा भी दिया हो, ठीक है। लेफ्ट में रख दिया। अब देखो, अब देखना ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब देखना कंडीशन 6 कैसे होगी। एक होगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी, मैंने बताया इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है। एक कंडीशन ये होगी, तो इमेज कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगी तब इमेज कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट सी पे होगा तब इमेज कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट सी और पी एफ के बीच में होगा तब इमेज कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तब इमेज कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट एफ और पोल के बीच होगा तब इमेज कैसे बनेगा। समझना, पोल, फोकस, कर्वेचर 3 पॉइंट हैं, इन्हीं के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक तो इन्फिनिटी हो गया, पहला पॉइंट, हो किसी से मतलब नहीं। दूसरा बियॉन्ड सी, दूसरा पॉइंट हो गया। सी तीसरा पॉइंट हो गया। सी और एफ के बीच में रखोगे नहीं रखोगे। सी एफ के बीच में चौथा पॉइंट हो गया। एफ 5वां पॉइंट हो गया। एफ और पोल के बीच में 6वां पॉइंट हो गया। इन 6 कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और देखें इमेज कहाँ कहाँ बनती है। इसीलिए 6 इमेज बनती है। उसमें 2 क्यों बनती है वो भी आगे जब आएगा समझाएंगे। इसमें 6 बनती है, ठीक है। उसमें हम 3 अभी डिस्कस करेंगे, 3 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ये तो क्लियर पता है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अब देखो हम किए क्या है, ये पैरेलल रेज है, आ रही पैरेलल रेज, ये देखो ये पैरेलल रेज फोकस में मिला दिया। सर आपने वो पॉइंट यूज़ नहीं किया, पी वाला या सी वाला। अरे भाई क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे है, इमेज रे कहाँ से रही हमको नहीं पता। जब नहीं पता तो क्या मानेंगे, पैरेलल रेज है। भाई कोई चीज़ दूर से आती ही मानेंगे पैरेलल है, तभी आ रही है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई होती तो आती कैसे, जैसे 2 रेज निकल रही हैं ऐसे, अब सीधी जाएंगी पैरेलल तभी तो दूर तक जाएंगी। अगर ऐसे हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो कहाँ से हमारे तक पहुँच पाएंगी। तो वही कंसेप्ट है, इसीलिए ये वाली रेज नहीं दिखाई जाती, सी वाली, पी वाली, सिर्फ पैरेलल वाली दिखाई जाती है, याद रखना। तो पहला केस हो गया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। देखो पोजीशन एट फोकस, ठीक है। साइज़ कैसी होगी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिट पॉइंट साइज। देखो कहाँ साइज़ कहाँ है इसकी, पॉइंट साइज। नेचर होगा रियल इन्वर्टेड, मैंने क्या बोला, इमेज रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही हैं। देखो एक्चुअली मीट कर रही हैं, टकराई मीट की, टकराई मीट की, टकराई मीट की। इमेज कैसी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है। अगला केस देखते हैं। अच्छा रियल है तो इन्वर्टेड ऑटोमेटिक होगी, ठीक है। अगला केस हम देखते हैं। अगला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटी और सी के बीच यानी बियॉन्ड सी रखा गया। अब देखना इसमें बहुत अच्छी बात हम समझाया हमने। एक रे हमने ली पैरेलल जो फोकस से होके जा रही है, ठीक है। दूसरी रे हमने ली ये पोल वाली, देखो उन्होंने मिला दिया और सी एफ के बीच बन गया। सिंपल बनाना है, 2 रेज, एक पैरेलल वाली जो फोकस से जाएगी, दूसरी जो पोल से पास करेगी वो यहाँ से होके जाएगी। काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। अब यहाँ मिल गई, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज बनी छोटी। अब डिमिनिश छोटी, अच्छा रियल में मिली है,
इस पे टकराई, रियल में मिली, रियल इन्वर्टेड, अब रियल तो इन्वर्टेड होगी। देखो रियल है तभी इन्वर्टेड हो रही है, सीधा रियल है तो आंख बन के इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज इतनी छोटी। अगला केस देखो सी पे ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहीं बन गई, कैसे देखो पैरेलल रेज फोकस से गई, 2 ही रे यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा पोल से गई वापस सी पे मिलाई। अब सी पे सेम साइज, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। 3 केस मैंने बता दिए। अब देखो ध्यान से बात सुनो, पहले इमेज इतनी छोटी थी पॉइंट साइज, अब इमेज बढ़ती जा रही है, ये अब इसका अलग केस क्या होगा, जब यहाँ रखेगा इमेज और बड़ी हो जाएगी, फोकस पे इन्फिनिटी पे चली जाएगी, फोकस बीच में इधर पलट के चली जाएगी। तो यही सीखना है। पैरेलल रेज थी, देखो फोकस पहले इतनी छोटी इमेज, अब देखो इमेज सच बढ़ती जा रही है, ये आगे और इतनी बड़ी। तो ये सारे केसेस हैं, ठीक है। 3 केसेस बेसिकली अभी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के 3 केसेस हैं जो ये बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। अब बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया गया, मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पैरेलल साथ साथ चलेगा तो हमारे लिए काफ़ी ईजी पड़ेगा, ठीक है। जैसे बताते हैं आपको, ये साइन कन्वेंशन क्या होता है तो मैथ में पढ़ा होगा, इधर सब प्लस होता है, इधर सारा माइनस होता है। अच्छा, ऊपर प्लस होता है, वाई एक्सिस है, एक्सिस पढ़ा होगा ना, देखो ये एक्स वाई, तो ये वाई ये प्लस होता है, ये वाई माइनस होता है, एक्स में इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ये तो बेसिकली सीखा हमने। अब साइन कन्वेंशन को मैं बता रहा हूँ कि रे डायग्राम सिखा रहा हूँ, साथ साथ सीखते जाओगे, आसान है, क्योंकि मेजर हमारा जो पोर्शन होता है नंबर उठाने का, यही साइन कन्वेंशन होता है। न्यूमेरिकल आते हैं, साइन हम यूज़ नहीं कर पाते, हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से। अच्छा, पहले ये अब ध्यान देना, अगर मैं इसको एक्सिस मान लूँ, वाई एक्सिस मान लूँ और इसको एक्सिस मान लूँ, ठीक है, तो इधर चीज़ पॉजिटिव होगी, इधर सब नेगेटिव होगा। वाई में अगर इधर है तो प्लस होगा, इधर माइनस होगा। सेम चीज़ ये भी कर सकते हो, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। सेम चीज़ ये भी कर सकते हो, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। अब देखना u क्या होता है, यू वी एफ भी आएगा, ठीक है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, और f क्या होगा, फोकस। यही सीखना है और इसके अलावा कुछ नहीं हमारे लिए, ठीक है। अब समझ गया, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या इमेज डिस्टेंस, f क्या फोकस। अब देखना, इधर जो पड़ता है निगेटिव, इधर जो पड़ता है पॉजिटिव। अब देखो u भी इधर है निगेटिव है, v भी इधर है निगेटिव है, और इसका फोकस किधर, इधर ही है। देखो ये सर्कल इधर है, फोकस इधर, तो ये भी निगेटिव, मतलब इस केस में u v f तीनों निगेटिव होगा। देखो मैं लिखा भी, u भी निगेटिव, v भी निगेटिव, f भी निगेटिव। इस केस की बात करते हैं, u इधर है वो भी निगेटिव, v इधर है वो भी निगेटिव, f इधर वो भी निगेटिव, देखो तीनों निगेटिव। कितना आसान हुआ साइन कन्वेंशन, लोग याद करते हैं। इसका भी u निगेटिव, v निगेटिव, f निगेटिव। तो मैथ अगर आपको आती है, और ये तो बेसिक होती है ना, प्लस माइनस किधर होता है, अगर आपको आती है तो आसान है। देखो इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन पैरेलली साथ पढ़ाते जा रहा हूँ, क्योंकि मेन कंसर्न हमारा रे डायग्राम नहीं है, वो तो बना लोगे आराम से, याद करके लोग जाते हैं बना लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल में आदमी u v f की साइन नहीं रख पाता और न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हम कर दिए हैं, ठीक है, दैट इज साइन कन्वेंशन। अब जो बाकी 3 डायग्रामों में अलग नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, समझाऊंगा बाकी 3 कैसे बनते हैं। फिर इतना रिवीजन करिए, ठीक है। आई होप इतना ही बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत अच्छा चाह रहे हैं आप, ठीक है। ये पढ़िए वीडियो, मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी का पढ़ाने समझते जाइए, नंबर पूरे उठ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।